हाय हेलो नमस्ते, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए बीए पार्ट 3 पॉलिटिकल साइंस से सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आई हूँ। दोस्तों, ये प्रश्न कई सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। लेट्स स्टार्ट। प्रश्न है, लोक प्रशासन की परिभाषा दें और इसके क्षेत्र की व्याख्या करें। Define public administration and discuss its scope। इस तरह से प्रश्न एग्जाम में देखने को मिला है, आपको आंसर देना है। आधुनिक युग में लोक प्रशासन समाज का एक आवश्यक अंग बन गया है। आज किसी भी राष्ट्र की उन्नति या अवनति काफी हद तक प्रशासन के गुण या दोष पर निर्भर करता है, यानी कि प्रशासन अच्छे है या बुरे इस पे निर्भर करता है। प्रशासन का अर्थ यह है कि किसी खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए सामूहिक रूप से विवेक के आधार पर मनुष्यों एवं सामग्रियों का समुचित संगठन। लोक प्रशासन जैसे विशाल क्षेत्र का एक विशिष्ट अंग है तथा लोक शब्द से मूलतः सार्वजनिकता एवं सामाजिकता का ही बोध होता है। आधुनिक और प्रतिस्पर्धात्मक युग में विकास के चरण प्रगति की विविध दिशाओं में जिस गति से बढ़ रहे हैं, उसी क्रम से नए संगठनों का निर्माण और विधिवत संचालन प्रशासकों के लिए प्रतिदिन नई चुनौतियां प्रस्तुत कर रहा है। विभिन्न योजनाओं में देश के नागरिकों की बढ़ती हुई अभिरुचि इंटरेस्ट के साथ ही प्रशासक वर्ग का उत्तरदायित्व भी बढ़ता जा रहा है। संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि उसके विभिन्न पक्ष और स्वरूपा के संबंध में शिक्षित वर्ग या बौद्धिक वर्ग का अधिक से अधिक परिचित कराया जाए। लोक प्रशासन राजनीतिक निर्णयों को कार्य रूप में परिणत करने का एक साधन है। कार्य पूरा करने के लिए योजना बनाना, उद्देश्यों एवं लक्षणों का निर्माण करना, निर्णय लेना, जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए विधायिका एवं अन्य सामाजिक संस्थाओं के साथ कार्य करना, संगठनों का निर्माण एवं पुनर्निर्माण करना, कर्मचारियों को निर्देश देना, नेतृत्व प्रदान करना, कार्य करने की विधियां खोजना, सरकारी अधिकारियों द्वारा किए गए कार्य और उन पर नियंत्रण रखना आदि सभी लोक प्रशासन ही है। लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है एड और दूसरा है मिनिस्ट्रेट। इन दोनों का संयुक्त अर्थ होता है कार्यों का प्रबंध करना। जनता स्वयं शासन नहीं करती, बल्कि उसके द्वारा चुने गए सरकार द्वारा कार्यों का संपादन होता है। इसीलिए लोक प्रशासन का सीधा संबंध सरकार से होता है। प्रशासन की समस्याएं सरकार के तीनों शाखाओं से संबंधित हैं। ये तीनों शाखाएं कौन कौन से हैं? तो पहला है व्यवस्थापिका लेजिस्लेटिव, दूसरा है कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, तीसरा है न्यायपालिका जुडिशरी। उपर्युक्त तीन शाखाओं से सरकार के कार्य संबंधित होते हैं। साथ ही जनता की समस्याएं भी सरकार के तीनों शाखाओं से ही संबंध रखते हैं। अतः सरकार जनता का प्रतिनिधि होता है और जनता के हितों को वो लोक प्रशासन द्वारा पूर्ति करने की कोशिश करता है। लोक प्रशासन ही यह देखता है कि जनता की कौन कौन सी समस्याएं हैं। इस संबंध में डिमॉक ने कहा है कि प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे से है। एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न्ड विद व्हाट एंड हाउ ऑफ थे गवर्नमेंट। परिभाषा डेफिनेशन। लोक प्रशासन को अच्छी तरह स्पष्ट करने के लिए विभिन्न विद्वानों ने इसे अपने ढंग से परिभाषित किया है। उनमें निम्नलिखित प्रमुख साइमन के कथानुसार लोक प्रशासन का संबंध सरकार की केवल प्रशासकीय शाखा से है। एल डी हवाइट के अनुसार लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करने अथवा क्रियान्वित करना होता है। Public administration consists of all those operations having as their purpose the fulfillment or enforcement of public policy। वुडरो विल्सन के अनुसार लोक प्रशासन विधि अथवा कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप में कार्यान्वित करने का नाम है। कानून को कार्यान्वित करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासकीय क्रिया है। Public administration is a detailed and systematic application of law। Every administration। विलोबी के अनुसार लोक प्रशासन केवल प्रशासकीय शाखा की कार्यवाहियों की बराबर है। उपर्युक्त परिभाषाओं के मद्देनजर यह संक्षेप में कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन अपने आप में व्यापक अर्थ रखता है। आधुनिक राज्य में जो कार्य सरकार के हैं
वो सब कार्य लोक प्रशासन द्वारा संपादित किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन में वो सब क्रियाएं आ जाती हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को लागू करने या उसकी पूर्ति करने से है। अतः लोक प्रशासन में लोगों की समस्याओं के निदान तथा उसको पूरा करने की एक सुगठित शासन प्रणाली है। लोक प्रशासन के क्षेत्र, स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्षेत्र, स्कोप, लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में लेखकों ने भिन्न राय व्यक्त किए हैं। मतभेद इस बात को लेकर है कि लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत केवल शासन के प्रबंधकीय कार्य कलापों को सम्मिलित किया जाए या शासन के तीनों अंगों के क्रियाकलापों को या शासन के केवल कार्यपालिका शाखा के संकटों के अध्ययन तक ही सीमित रखा जाए। अर्थात संकुचित अर्थों में यह केवल प्रशासकीय शाखा के संकटों को ही सूचित करता है। प्रशासन के क्षेत्र विषयक विधि अथवा विचारधाराओं का अध्ययन निम्नांकित बिंदुओं द्वारा किया जा सकता है। व्यापक दृष्टिकोण, ब्रॉडर व्यू। व्यापक दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन सरकार के तीनों अंगों कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं व्यवस्थापिका से संबंधित होते हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन के क्षेत्र में वे सभी क्रियाकलाप सम्मिलित हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना या क्रियान्वित करना होता है। यदि लोक प्रशासन के इस अर्थ को स्वीकार किया जाए तो उसके अध्ययन के क्षेत्र में वे सभी मिश्रित क्रियाएं सम्मिलित की जाएगी जो कि सार्वजनिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार के सभी अंगों द्वारा संपादित की जाती है। परंतु व्यवहारिक दृष्टिकोण से ऐसा अध्ययन बड़ा कठिन हो जाएगा। इसी कारण लोक प्रशासन की संकुचित परिभाषा को स्वीकार किया गया है। संकुचित दृष्टिकोण, नैरो व्यू। संकुचित दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन के क्षेत्र का संबंध केवल कार्य प्रणाली तथा कार्य विधि के उन विषयों का अध्ययन किया जाता है जो सामान्यतः सभी अथवा अधिकांश प्रशासनिक अभिकरणों से संबंधित होते हैं। इस प्रकार लोक प्रशासन के क्षेत्र में यह दृष्टिकोण व्यापक दृष्टिकोण की तुलना में अधिक मान्य है। यह सरकार की कार्यपालिका शाखा को सौंपे गए असैनिक कार्यों को प्रभावशाली ढंग से पूरा करने के लिए आवश्यक संगठन से विवर्त व्यवहार तथा प्रक्रियाओं को प्रकट करता है। पोस्ट कार्ड दृष्टिकोण, POSDCORB व्यू। ल्यूथर गलक ने लोक प्रशासन का क्षेत्र संबंधी वर्णन और भी अधिक आधुनिक रूप में किया है। इस शब्द की रचना कुछ अंग्रेजी शब्दों के पहले अक्षरों को मिलाकर की गई है। वे शब्द इस प्रकार है। P से प्लानिंग योजना बनाना, से ऑर्गेनाइजिंग संगठन स्थापित करना, S से स्टाफिंग कार्मिकों की व्यवस्था करना, D से डायरेक्टिंग निर्देशन करना, को से कोऑर्डिनेट सामंजस्य स्थापित करना, R से रिपोर्टिंग प्रतिवेदन देना, B से बजटिंग बजट बनाना। इनमें से पोस्ट कोड क्रियाएं सभी संगठनों में संपन्न की जाती हैं। प्रशासन का चाहे कोई भी क्षेत्र हो तथा कोई भी उद्देश्य हो, ये प्रबंध संबंधी सामान्य समस्याएं सब में एक जैसी और अनिवार्य होती हैं। लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र के संबंध में पोस्ट कोड विचार को सामान्यतया स्वीकार किया जाता है। लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण, इंडियलिस्टिक और वेलफेयर व्यू। प्रशासन के क्षेत्र से संबंधित एक अन्य दृष्टिकोण लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण है। इसे आदर्शवादी दृष्टिकोण भी कहा जाता है। इस दृष्टिकोण के समर्थक राज्य और लोक प्रशासन में अधिक अंतर नहीं मानते। उनके अनुसार वर्तमान समय में राज्य लोक कल्याणकारी है, अतः लोक प्रशासन भी लोक कल्याणकारी है। दोनों का लक्ष्य एक ही है, जनहित या जनता को हर प्रकार से सुखी बनाना। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि लोक प्रशासन का क्षेत्र जनता के हित में किए जाने वाले सभी कार्यों तक फैला हुआ है। L.D. हवाइट के मतानुसार लोक प्रशासन अच्छी जिंदगी के लक्ष्य की प्राप्ति का साधन है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि वर्तमान युग में लोक प्रशासन की क्रियाओं का क्षेत्र अत्यंत व्यापक हो गया है और समाजवादी व जन कल्याणकारी विचारधारा की प्रगति के साथ साथ वो निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। लोक प्रशासन के अंतर्गत केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सभी स्तरों की सरकारों के संगठन एवं कार्य प्रणाली का अध्ययन किया जाता है। पोस्ट कोड द्वारा दर्शाई गई तकनीकों का भी अध्ययन किया जाता है और मानवीय संबंधों का भी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा।
पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट कर बताओ नेक्स्ट आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हो। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्ते।